जरा सोचिए, चित्रकूट की एक बेहद शांत रात है। चांदनी पेड़ों से छनकर एक कुटिया पर पड़ रही है और अंदर वनवास के उस एकांत में भगवान श्री राम और माता सीता आराम कर रहे हैं। और तभी इसी दिव्य शांति के बीच एक ऐसा सवाल उठता है जिसने सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर किया है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी आत्मा आखिर किसे खोजती है। ये कहानी उसी सवाल और उसके गहरे जवाब की है। उस शांत पल में माता सीता ने प्रभु राम से पूछा, हे स्वामी, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सबसे पहले किसे ढूंढती है? अपनी माँ को, अपनी संतान को, या फिर अपने जीवन साथी को? ये सुनकर भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हारा ये सवाल सिर्फ तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है, ये तो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है, क्योंकि ये आत्मा की उस अनदेखी यात्रा का रहस्य खोलता है जिसे कोई अपनी आंखों से नहीं देख पाता। श्री राम ने समझाना शुरू किया कि इस गहरे सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि मौत के ठीक बाद आत्मा के साथ होता क्या है, और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सटीक जिक्र हमें पवित्र गरुड़ पुराण में मिलता है, जो आत्मा की यात्रा का एक तरह से गाइड है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव को समझते हैं। देखिए, जब जीवन खत्म होने वाला होता है ना, तो शरीर में कुछ सटल बदलाव शुरू हो जाते हैं। पैरों से एक अजीब सी ठंडक ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, सांसों की जो लय है वो टूटने लगती है, और फिर आखिर में एक ऊर्जा की तरंग के साथ आत्मा शरीर को छोड़ देती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस आत्मा को खुद भी एहसास नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो आत्मा अपने ही परिवार को रोते बिलखते देखती है और एकदम कंफ्यूज हो जाती है। वो सबसे बात करने की, सबको छूने की कोशिश करती है, अरे मैं तो यहीं हूं, तुम सब रो क्यों रहे हो? लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, कोई उसे देख नहीं पाता। ये एहसास उसे डर और तकलीफ से भर देता है और वो बेबस होकर कांपने लगती है। जब आत्मा इस अकेलेपन और भ्रम में भटक रही होती है, तभी उसे दो ताकतवर शक्तियों का एहसास होता है जो उसकी तरफ बढ़ रही हैं। ये होते हैं मृत्यु के देवता यमराज के दूत। लेकिन एक बात यहां याद रखनी बहुत जरूरी है, ये यमदूत हर आत्मा के लिए एक जैसे नहीं होते। उनका रूप कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा के कर्म कैसे थे। और बस यहीं से कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। प्रभु राम बताते हैं कि अगर आत्मा ने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं, पुण्य कमाया है, तो यमदूत बहुत ही सौम्य और दिव्य रूप में आते हैं और उसे बड़े सम्मान के साथ लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा पापी है तो इतने भयंकर और कठोर दूत आते हैं कि उन्हें देखकर ही आत्मा डर से कांप उठती है। इसीलिए गरुड़ पुराण सिर्फ मौत के बाद की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर जियो। इसके बाद आत्मा का सामना होता है सबसे बड़े सच से, जिसे कहते हैं कर्मों का दर्पण। उस आईने में आत्मा को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई जाती है। हर छोटा बड़ा काम, हर सोची हुई बात, सब कुछ साफ साफ नजर आता है। अच्छे कर्म देखकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन बुरे कर्म उसे पछतावे की आग में चला देते हैं। तब जाकर उसे समझ आता है कि कुछ भी छुपा नहीं था। अब कर्मों का आईना देखने के बाद भी आत्मा की यात्रा फौरन आगे नहीं बढ़ती। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। ये जो समय है, ये उसके लिए मोह और भ्रम से भरा होता है। पहले 3 दिन तो आत्मा गहरे कन्फ्यूजन में रहती है, अपने ही घर में एक अजनबी की तरह। चौथे दिन से उसे धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होना शुरू होता है। इस दौरान परिवार जो पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठान करता है, उससे आत्मा को ऊर्जा और शांति मिलती है। और आखिर में 13वें दिन जो पवित्र कर्म किए जाते हैं, वो उसके लिए परलोक का दरवाजा खोलते हैं और धरती से उसका मोह कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी आत्मा का मोह बहुत ज्यादा गहरा होता है, या उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं इन 13 दिनों के बाद भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाती और वो अपने प्रियजनों से संपर्क साधने की कोशिश करती हैं। ये संपर्क किसी को डराने के लिए बिल्कुल नहीं होता। असल में ये उस आत्मा की एक खामोश पुकार होती है। कभी सपनों में आकर, कभी किसी जानी पहचानी खुशबू के जरिए, तो कभी किसी चीज को हल्का सा हिलाकर वो बस ये बताना चाहती है कि उसका कोई बंधन अभी भी बाकी है। ये शांति पाने के लिए एक प्रार्थना होती है। तो मृत्यु के भ्रम, यमदूतों के डर और कर्मों के आईने से गुजरने के बाद अब हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं जो माता सीता ने पूछा था।
इन सारे अनुभवों के बाद आत्मा की पहली और सबसे गहरी खोज क्या होती है? शरीर छोड़ने की तकलीफ, यमदूतों का सामना, अपने ही कर्मों से पैदा हुआ पछतावा और 13 दिनों का वो अकेलापन। इतना सब कुछ सहने के बाद आखिर वो कौन है जिसे आत्मा सबसे पहले, सबसे ज्यादा शिद्दत से ढूंढना चाहती है? भगवान राम जवाब देते हैं, आत्मा किसी पद या रिश्ते को नहीं खोजती, वो उस एक इंसान को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा, सबसे मजबूत और अक्सर अधूरा रह गया हो। ये मोह रिश्ते के नाम का नहीं, बल्कि उस भावना के बंधन का है जो तोड़े नहीं टूटता। मिसाल के तौर पर अगर एक माँ अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चली जाए तो उसकी आत्मा सबसे पहले अपने उसी बच्चे को खोजेगी। उसका मोह, उसकी ममता उसे बार बार अपने बच्चे की तरफ खींचेगी क्योंकि वो अधूरी रह गई। ठीक इसी तरह अगर किसी पति या पत्नी की अचानक मौत हो जाए और उनका प्यार अधूरा रह जाए, तो जाने वाली आत्मा अपने साथी को ही ढूंढती है। उसका वो अधूरा इश्क उसे वापस अपने प्रिय के पास खींच लाता है, उसकी तकलीफ महसूस करने के लिए। और हाँ, ये खोज सिर्फ अच्छे रिश्तों की नहीं है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसता रहा हो, तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसी अधूरे प्यार को खोजती रहती है, क्योंकि खोज हमेशा उस चीज की होती है जो मिली नहीं, जो अधूरी रह गई। तो सार ये है, आत्मा उस तरफ खिंचती है जहां उसकी इमोशनल एनर्जी का सेंटर होता है, जहां प्यार सबसे गहरा हो, जहां दर्द अधूरा रह गया हो, जहां मन का बंधन मौत के बाद भी न टूटे। आत्मा सबसे पहले वहीं जाती है। वो किसी नाम या शरीर से नहीं, बल्कि अधूरी भावनाओं की तरंगों से जुड़ी होती है। भगवान राम की ये कथा हमें सिर्फ मौत का राज नहीं बताती, बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा हर काम, हमारी हर भावना एक दिन उस आईने में जरूर नजर आएगी। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने के लिए, अगर कर्म सच में एक आईना है तो आपका अक्स उसमें क्या दिखाएगा?